क्या आपने मेरी तरह कभी पालक के ऊपर चूड़ियों को चढ़ाया है? क्या आप जानते हैं पालक के ऊपर चूड़ियों को चढ़ाने से आपका कितना बड़ा मसला बड़ी ही आसानी से हल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। रोज़ाना की तरह आज भी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे आप लोगों की मनी सेविंग होगी और आपका वक्त बचेगा। आपसे रिक्वेस्ट है इस तरह की ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और मुझे प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये सब टिप कैसी लगी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आती हूँ जो कि बेकार हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं, उनको रीयूज़ करना और उनको अपने इस्तेमाल में लेके आना, तो आप लोगों को इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपकी चीज़ें ज़ाया नहीं होती। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। इस टिप का इस्तेमाल हम डेली रूटीन में करते हैं और जब ये ख़राब हो जाती है तो हम लोगों के लिए बहुत ही परेशानी होती है, जिससे हमारा वक्त भी ज़ाया होता है और घर वालों को काम के लिए देर भी हो जाती है। जैसे कि सर्दियों का मौसम है तो अक्सर ही माचिस सील जाता है, गीला हो जाता है और ये भी जलता नहीं है और बच्चों को स्कूल के लिए भी लेट हो जाते हैं और बहुत सी जगहों पर तो शॉप भी देर से खुलती है, जैसे कि हमारे यहाँ देर से खुलती है। तो आज के बाद आप लोगों को ना ही लेट होना पड़ेगा, ना ही आप लोगों का माचिस सीलेगा और ना ही आप लोगों का माचिस गीला होगा। इंशाल्लाह इस टिप को इस्तेमाल करने से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके वक्त की बचत होगी। तो आपने एक शीशे का जार लेना है, वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए और उसके अंदर माचिस की तीलियाँ डालनी हैं। अब आप क्या करेंगे, माचिस की रैपर की कटिंग करेंगे। माचिस की एक साइड की कटिंग होगी है, इसी तरह से अब मैं दूसरी साइड की कटिंग कर लूँगी। और अब हम करेंगे क्या, आप लोगों को दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ कि कितना ज़बरदस्त ये आइडिया है और आप लोगों की मुश्किल हो गई है बिल्कुल आसान। अब आपने लेने हैं डबल टेप और डबल टेप के इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने हैं और इसको जो हमने कटिंग की थी ना माचिस की, उसके ऊपर लगाना है। उस रैपर के ऊपर लगाने के बाद अब हम इसको लगाएंगे बोतल के ऊपर। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये तरीका है और आइडिया है, बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप है। तो अब इसी तरह से हमने दूसरे हिस्से को भी चिपका दिया है, इस तरह बोतल पर लगा दिया है और लगाने के बाद आपको माचिस जलाकर दिखाती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, आपकी मिनटों में ये मुश्किल आसान हो गई है। आपका इस तरह ना ही वक्त ज़ाया होगा, ना ही आप लोगों का पैसों का खर्चा होगा। आपने उसी माचिस को इस तरीके से यूज़ करना है, बल्कि आप लोगों की बचत होगी। अब आज के बाद आपके माचिस ज़ाया नहीं होंगे, बेकार नहीं होंगे, ना ही आपका वक्त ज़ाया होगा। बल्कि कुछ बहनों के घर इतने ज़्यादा माचिस ज़ाया होते हैं कि दिन में 4-4 माचिस वो ज़ाया कर लेती हैं, गीले कर देते हैं, उनके बच्चे ख़राब कर देते हैं। तो ये बच्चों की पहुँच से भी दूर रहेगा। इसको किसी ऊंची जगह पर उठा कर रखें ताकि बच्चे ना ही शीशी को तोड़ें और ना ही माचिस को ख़राब करें। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। मेरी बहनों की बहुत बड़ी मुश्किल को आसान करने के लिए बहुत ही आसान सा टोटका है, बहुत ही आसान सी टिप है। आप लोग जब देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी होता है। अब तकरीबन सब बच्चे स्कूलों में बबल वगैरह लेकर खाते हैं और अपने यूनिफॉर्म पर भी लगा लेते हैं और घर के कपड़ों पर भी लगा देते हैं। लेकिन घरों में माँ बाप इजाज़त नहीं देते कि बच्चे बबल खाएं और या उसको निगल जाएं। तो लेकिन आज के बाद आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब बच्चे बबल कितने भी ज़्यादा लगाएं, कहीं भी लगाएं, आप इसको मिनटों में और सेकंडों में हटा सकते हैं। यहाँ पर आपने एक बर्फ़ का क्यूब लेना है और उस बर्फ़ के क्यूब को अच्छी तरह से बबल के ऊपर रगड़ना है, जैसे कि मैं रगड़ रही हूँ। ज़रा क्यूब थोड़ा छोटा है तो पकड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी, तो लेकिन इस तरह से आप जब बर्फ़ को रगड़ेंगे ना तो बबल बहुत ही आसानी से हट जाएगी। बस कुछ देर के लिए हमने बबल के ऊपर इस तरह क्यूब को रगड़ना है। बर्फ़ का क्यूब रगड़ने से आहिस्ता आहिस्ता बबल अपनी जगह से हट जाएगी और वो थोड़ी हार्ड हो जाएगी। हार्ड होने के बाद वो उतरना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब बबल हमारी उतर चुकी है और यहाँ पर बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से हमने इस बबल को हटाया है। आज के बाद आप लोग हो जाएं टेंशन फ्री। आप लोगों को बबल हटाने के लिए ना ही परेशान होने की ज़रूरत है, ना ही किसी लिक्विड या केमिकल का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही आसान टिप है, आप इसको इस्तेमाल करें। अब चाहे आप लोगों के कपड़ों पर लगे या आपके बच्चों के कपड़ों पर लगे, बहुत ही आसान तरीके से बर्फ़ के क्यूब से आप इस बबल को हटा सकते हैं। इस तरह आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। और इस तरह की ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपको ये टिप ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको अपने घर पर यूज़ भी करेंगे और मुझे प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये टिप कैसी लगी। वक्त को ज़ाया किए बिना चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की और कमाल की वीडियो लेकर आती हूँ। यहाँ भी बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोग हैरान रह जाएंगे कि आप ही को इस तरह के आइडिया आते कैसे हैं। अगर आपके बच्चों के भी इस तरह के पर्स बेकार हो चुके हैं या उनकी डोरी ख़राब हो चुकी है या टूट चुकी है, तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आप लोग भी अपने इस पर्स को, इस तरह के पाउच को न्यू बना सकें, रीयूज़ कर सकें। मेरे पास बच्चे सिपारा पढ़ने आते हैं, उसने मुझे अपना पर्स ला कर दिया, बाजी ये बेकार हो चुका है, इसको फेंक दें। मैंने उस बच्ची से पर्स लेकर रख लिया और पास की शॉप से जाकर इस तरह की मैचिंग डोरी ले आई। बिल्कुल सेम इसी तरह के कलर हैं इसमें और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब ये पर्स न्यू हो जाएगा और बच्ची भी खुश हो जाएगी। पर्स की पुरानी डोरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, वो इस्तेमाल के लायक नहीं थी।
अब इस न्यू डोरी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो पर्स की डोरी काटी थी उसी लेंथ की मैंने इसको नापना है और उस नाप से इसको कटिंग कर कर लगाएंगे। अब यहाँ पर पुरानी डोरी से हमने नई डोरी की लेंथ को नाप कर कटिंग कर लिया है और अब कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम जिस तरह पर्स की साइड पर लगी हुई थी इसी तरह से लगाएंगे। एक फ्लावर है, फ्लावर के नीचे मैंने इस डोरी को दबा दिया है ताकि ये जोड़ बिल्कुल भी नुमाया ना हो। तो इस तरह से अच्छी तरह इसको सिलाई कर दूँगी। बहुत पक्के तरीके से सिलाई कर देंगे और बहुत ही नीट सिलाई करेंगे ताकि वो नज़र ना आए और पता ना चले। तो यहाँ पर बहुत ही सफाई के साथ मैंने सिलाई कर दी है। अब इसको कटिंग कर लेते हैं और अब पर्स की दूसरी साइड पर भी डोरी को हम बिल्कुल सेम इस तरीके से लगाएंगे ताकि वो नीट और साफ़ सुथरी लगे और पता भी ना चले कि यहाँ पर जोड़ है। तो यहाँ पर हम फ्लावर के नीचे से फिर इसको भी अच्छी तरह से पक्का कर देंगे, सिलाई कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा पर्स हो चुका है तैयार और बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हमने किसी इस्तेमालशुदा पर्स के ऊपर हमने न्यू डोरी लगाई है। ऐसे लग रहा है जैसे कि हमने पर्स ही न्यू ख़रीदा हो। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनकी मैचिंग हुई थी और बहुत ही प्यारे कलर लग रहे थे। ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो सब कलर इसमें थे और बहुत ही खूबसूरत ये पाउच तैयार हो चुका है। अब मैं ये पर्स जब बच्ची को दूंगी तो यकीन करें वो बहुत ही ज़्यादा खुश होगी। मेरे पास सिपारा पढ़ने आती है, वरना बच्ची ने कह दिया था कि बाजी इस पर्स को फेंक दें, ये बेकार हो चुका है, इसकी डोरी भी बेकार हो चुकी है, मैंने इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन मैंने इस पाउच को धो भी दिया है। वॉश करने के बाद बहुत ही खूबसूरत साफ़ सुथरा हो चुका है। डोरी लगाने के बाद और भी न्यू लुक आ चुकी है। तो आप लोगों को ये टिप कैसी लगी और इंशाल्लाह आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे कोई गलती हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ और अगर कोई नई टिप चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना नाम, अपना पता ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का थैंक्स कर सकूँ और आप लोगों के शुक्रगुजार रहूँगी। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है मेरी सब टिप आप लोगों को कैसी लगी और इनमें से सबसे अच्छी टिप्स कौन सी है। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। अगर आप लोगों को पालक बनाना अच्छा नहीं लगता तो मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। बहुत ही नया आइडिया, बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। आप लोगों ने कभी पालक के ऊपर चूड़ियाँ तो नहीं चढ़ाई होंगी, लेकिन आप लोगों को ये मालूम नहीं है पालक के ऊपर चूड़ियाँ चढ़ाने से आपका कितना बड़ा मसला बहुत ही आसानी से हल हो सकता है। आपके वक्त की बचत होती है और आपका वो जो मुश्किल काम है वो आसान हो जाता है। इस तरह की टिप्स इस्तेमाल करने से आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। चलें तो वक्त को ज़ाया किए बगैर बताते हैं आपको इसका क्या फ़ायदा है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर चूड़ियाँ चढ़ानी है पालक के ऊपर और चूड़ियाँ आपने कौन सी लेनी है, सिल्वर की लेनी है, मेटल की लेनी है, पीतल की लेनी है, लेकिन कांच की आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी, वरना वो कांच की चूड़ी टूट जाएगी और आपके हाथ पर भी लग जाएगी और शायद उसकी किरचियाँ खाने में भी शामिल हो जाएं, तो ये है ख़तरा। तो आप लोगों ने वही चूड़ी इस्तेमाल करनी है जो मैंने आप लोगों को बताया है। और अगर आपके घर में मुर्गियाँ हैं या चूज़े हैं तो आप लोगों ने इसकी डंडियाँ संभाल कर रखनी है, उनकी कटिंग करके चूज़ों के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर अब पालक बनाने का आपको तरीका बताती हूँ। यहाँ पर मैंने चूड़ियों को चढ़ा लिया है, फिक्स कर लिया है। अब आप लोगों को ना ही पकड़ने की ज़रूरत होगी, ना ही आपके हाथ में दर्द होगा। आप इस तरह से बहुत ही बारीक और बहुत ही अच्छी पालक कटिंग कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के। आप लोगों ने इस तरह से 3 से 4 चूड़ियाँ चढ़ा देनी है वक्फे वक्फे से और आपने इस तरह से कटिंग करते जाना है। आप देख सकते हैं कितना आसान तरीका है कटिंग करने का, बगैर किसी मुश्किल और बगैर किसी परेशानी के। ना ही आपका वक्त ज़ाया होगा, ना ही आपको घंटों लगेंगे, ना ही आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत होगी। सिंपल और आसान तरीका, ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। आपने सिर्फ चूड़ियों का इस्तेमाल करना है और आप लोगों को बिना परेशानी के पालक कट जाएगी। आज के बाद आप कम से कम वक्त में ढेरों ढेर पालक कटिंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।